सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ हमारा युवा साथी अमल। पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डेमोज दिए हैं, तो आज की साधना अमल के साथ रहेगी। आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर साधना। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव अधिकाधिक सामने ताने, अधिक से अधिक अपनी ओर खींचें और इसी प्रकार आगे पीछे करते रहें। अब गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पांव बगैर घुटना उठाए। सभी करेंगे, समझ में आ जाए तो आंख बंद करके करेंगे। वेरी गुड बेटा। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, दोनों साइड से। पांव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आ रही हैं। वापिस आ जाएं। अब थोड़ा पाँव को खोलेंगे, बंद करेंगे, इस प्रकार से चलाएंगे। एक बार राइट पाँव, एक बार लेफ्ट पाँव। करिए जी, सब लोग करेंगे। समझ में ना आए तो देख कर करेंगे। एडी को अपने हिप्स के साथ लगाना, फिर सीधा कर देना, फिर दूसरे पाँव की एडी हिप्स के साथ लगानी। पीछे आप सहारा ले सकते हैं। गर्दन को सीधा रखें। अब दोनों पाँव को एक साथ करेंगे। वेरी गुड। करिए जी, करिए। वापिस विश्राम ले लें। अब दोनों हाथों को क्लैंप करके चक्की चलाएंगे धीरे धीरे, इस प्रकार से आगे से आगे, पीछे से पीछे। जब आगे आए तो अपने हथेलियों को पंजे से आगे निकालने की कोशिश करें। पीछे भी जाएं, घुटने ना उठें इस प्रयास में। वेरी गुड बेटा। देखिए बहुत अच्छा, इससे कटी भाग प्रभाव में आता है, कंधों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। करिए जी, करिए, सब करिए। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पंजों को मिलाकर करेंगे। वेरी गुड बेटा। अमल 4th क्लास का स्टूडेंट है, केवल 9 साल इसकी एज है, लेकिन साधना बहुत ही सुंदर, बहुत ही देखने लायक है जी। चलिए वापस आ जाएंगे, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब अपने राइट पाँव को मोड़कर अंगूठे को पकड़ेंगे छल्ला बनाकर और धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाएंगे। पाँव को, दूसरे पाँव को सीधा रखेंगे। वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है पूरे पाँव की मांसपेशियों में। घुटना सीधा रखने का प्रयास, गर्दन सीधी रखने का प्रयास। धीरे धीरे आ जाइए वापस, पटकेंगे नहीं, आराम आराम से। दूसरी टांग से करेंगे। लेफ्ट पाँव को मोड़कर अंगूठे को ग्रिप करें, छल्ला बनाकर ऊपर से ऊपर उठाएं। पंजे को तान के रखें, हथेली दाएं घुटने के ऊपर रखें, 5 उंगलियां मिलाकर रखें। बहुत बढ़िया। गर्दन कमर जितनी हो सके सीधी रखिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा फिर से विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। एक बार दोनों पांव मिलाएंगे और दोनों हाथ क्लैंप करके दोनों पांव को भी उठा लेंगे, थोड़ा दोनों हाथों को भी उठा लेंगे। थोड़ा सा एड़ियों को उठाइए, उठाइए थोड़ा और एड़ियों को।
हवा में, केवल हिप्स आपके आसन पर, पंजे तने हुए। वेरी गुड बेटा। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करें, सामान्य श्वास। दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखें और धीरे धीरे कोहनियों को इस प्रकार से घुमाएंगे। पंजे सामने सीधे रहेंगे, तने रहेंगे। करिए जी, ये सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, वार्म अप एक्सरसाइज हैं। अगर इनको आप बढ़िया करेंगे, आपके आसन भी बढ़िया होंगे, प्राणायाम भी बढ़िया होगा। सुबह जब स्टार्ट करते हैं तो इन सूक्ष्म क्रियाओं को आपने अनदेखा नहीं करना, इनके महत्व को समझना है। उल्टी साइड से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत ही बढ़िया। एल्बो के ऊपर, कंधों के ऊपर प्रभाव आ रहा है जी। ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे, सामने की ओर, गर्दन सीधी। चलिए जी, वापस आ जाएं। हल्का विश्राम, थोड़ा विश्राम ले लें। बहुत ही सुबह अच्छा मौसम होता है, दोपहर में बड़ी गर्मी होती है, लेकिन सुबह के टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है। आइए, बटरफ्लाई के लिए एड़ियाँ निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजे को ग्रिप करें और दोनों घुटनों को मस्ती के साथ ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पर लगातार खुशी, प्रसन्नता, अमल के साथ शामिल हो जाएं। बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। खींचिए थोड़ा एड़ियों को, और थोड़ा प्रयास कीजिए, गुंजाइश है थोड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा घुटनों को और पहुंचाइए आसन के निकट। जितनी एड़ियां शरीर के निकट रहेंगी, जितने घुटने मेरे आसन को स्पर्श करेंगे, उतना अधिक मुझे लाभ मिलना है जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। बिना तनाव के करिए, खुश होकर करिए, आंख बंद करके करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कीजिए, विश्राम। पद्मासन, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। मन हमारा धीरे धीरे शांत होने लगता है। एकाग्रता आने लगती है। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। कितने भाग्यशाली हम सब। देखिए, ईश्वर कृपा से एक नया दिन हमें मिला। कितने ही लोग होंगे जो रात को सोए हैं, लेकिन सुबह वो नहीं देख पाए। तो ईश्वर का धन्यवाद करें एक नए दिन के लिए। और उससे भी अच्छी बात, ईश्वर प्रेरणा से हम अपने दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से करने जा रहे हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता के साथ सुंदर योगाभ्यास करेंगे। बंद आँखों में करेंगे। आइए उस प्रभु को पुकारें, उसके प्यारे नाम ओम नाम से, और फिर उसके बाद एक बार गायत्री महामंत्र सभी करेंगे जी। पूरी श्रद्धा से करेंगे, बंद आँखों में करेंगे। गहरा श्वास लीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, अपने पाँव को विश्राम दीजिए, थोड़ा सा सामान्य हो जाइए। चलिए जी, बिना सहारा लिए अमल के साथ खड़े हो जाएंगे आसन के ऊपर। चलो एक बार अमल बैठ के दिखाओ बिना सहारा के। एक बार फिर से खड़े हो जाइए, आप भी करिए जी। एक बार पुनः बैठिए, पुनः खड़े होइए। कोशिश करें हम अपनी आदत डालें, जब भी खड़े हों बैठें इसी प्रकार करें। एक बार फिर बैठिए और एक बार पुनः खड़े हो जाएं। वेरी गुड। देखिए, खड़े हो जाइए। और अमल आप लोग सब जानते हैं, 9 साल का लड़का है। बस बेटा, सामान्य श्वास, आंखें बंद। 4th क्लास का स्टूडेंट है और इतनी सुंदर इसकी साधना है, प्रतिदिन हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए इसके साथ प्रेरणा लेकर और बढ़िया अपनी साधना को बनाएं, अपने बच्चों को भी जोड़ें। एक बार दिखाएं तो अवश्य कम से कम। चलिए जी, सबसे पहले आज करते हैं हम कटी चक्रासन। बहुत बढ़िया कटी भाग प्रभाव में आएगा। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई। अब इस क्रिया के दौरान पंजे आपकी जगह से नहीं लें, बिल्कुल ऐसे कैसे जमे रहें। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में ले चलें। राइट साइड में लेके चलेंगे दोनों भुजाओं को गर्दन सहित, और पीछे लेके जाएंगे भुजा को। ये देखिए, कलाई को सीधा रखेंगे, कोहनी को नीचे लटकने नहीं देंगे और पंजे को अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे। थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, धीरे धीरे सामने लेकर आएंगे और ले चलेंगे लेफ्ट साइड में। कोहनी बिल्कुल सीधी है, देखिए जी कितना बढ़िया से घुमाव आ रहा है पूरे शरीर के अंदर। बहुत बढ़िया बेटा, धीरे धीरे सामने लेकर आइए और पुनः ले चलिए राइट साइड में। करिए जी, करिए। भुजा खींच के रखनी है, कलाई बिल्कुल सीधी रखनी है। वेरी गुड। धीरे धीरे सामने, पुनः लेफ्ट साइड में। अब शब्दों पर चलेंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आइए, दूर से दूर तानिए और तानते हुए भुजा को नीचे ले लीजिए। हल्का विश्राम, रिलैक्स। चलिए जी, वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। जो बुजुर्ग साथी हैं, नए साधक हैं, नए साथी हैं, वो वृक्ष आसन की जगह केवल ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में 2 इंच का फासला बना लीजिए। राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को अपने लेफ्ट
जंघा के पास स्थित करें कि एड़ी आपकी जंघा मूल की ओर हो, उंगलियां आपकी घुटने की ओर हो। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ साइड से धीरे धीरे ले चलेंगे आकाश की ओर, बिल्कुल आराम आराम से लेके चलेंगे। करिए जी, ताड़ासन करिए या वृक्षासन। ले चलिए दोनों भुजाएं आकाश की ओर, ऊपर प्रणाम मुद्रा बनाइए, नमन मुद्रा बनाइए और सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लीजिए और देख लीजिए। देखिए जी, कितना बढ़िया हमारा मास्टर पोस्चर ये इसने बना दिया अमल ने, बिल्कुल स्टैचू की भांति खड़े होकर। बहुत बढ़िया बेटा, करिए करिए करिए। सामान्य श्वास में रुकना है आपने, क्योंकि फ़ायदा हमारे को रुकने से मिलेगा। बिना स्ट्रेच लिए रुकना है, बिना चेहरे पर तनाव लाए रुकना है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया साधना बेटा। कलाई मिला के रखिए। धीरे धीरे पहले भुजाएं वापस आएंगी और फिर उसके बाद पाँव को नीचे ले लेंगे। रिलैक्स, थोड़ा विश्राम लेंगे। ये आसन आप आँख खोल कर करिए ताकि आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत ना हो। फिर से मन बनाएंगे जी। दूसरी दिशा से लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एड़ी जंघा मूल के निकट, दोनों भुजाएं साइड से तानते हुए आकाश की ओर। दोनों हथेलियों को मिला लीजिए, सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कीजिए और फिर आप रुक जाइए बिना हिले डुले। बहुत बढ़िया बेटा, करिए करिए, सब लोग प्रयास कीजिए। देखिए, करने से ही होगा, खाली सोचने से, देखने से, सुनने से नहीं होगा। केवल अभ्यास की बात है जी। प्रतिदिन अभ्यास, मुश्किल से मुश्किल आसन आपको बड़े सुगम लगेंगे। पूरा खिंचाव पूरे शरीर में, एकाग्रता बनती है, सारी हड्डियों के जोड़, सारी मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे पहले भुजाओं को वापस लेके आएंगे और फिर उसके बाद पाँव को भी नीचे करेंगे। रिलैक्स, पाँव में थोड़ी सुविधाजनक दूरी बना लीजिए। सामान्य श्वास, आंखें बंद। दोनों हाथों को कंधों पर रखकर और हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे इस प्रकार से। खोलिए, बंद करिए। कोहनियाँ जब आगे आए तो मिलेगी और फिर पीछे की ओर कंधे का प्रेशर बनाएंगे। गर्दन सीधी रखेंगे। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को खोल देंगे और इसी प्रकार हाथों को आगे लेके आएंगे, पीछे लेके जाएंगे। कोहनी कंधे को लटकने नहीं देंगे। करिए जी। ऊंचाई कंधों के समान रहेगी, पीछे की ओर कंधे का प्रेशर बनाना है। वेरी गुड। चलिए जी, वापस आ जाएं। हल्का विश्राम, थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे। अपने स्थान पर ही थोड़ा सा जॉगिंग करना शुरू कर दें। थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। करिए जी, करिए करिए करिए। अब कोशिश कीजिए अपनी एड़ियों को अपने हिप से लगाने की, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनसे स्पीड से ना हो वो धीरे धीरे करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी मस्ती के साथ, कितने उत्साह के साथ सुंदर साधना हो रही है। बच्चों की तरह अगर हमारे अंदर उत्साह रहेगा, हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस आ जाएं, विश्राम ले लें। रिलैक्स। शरीर हमारा वार्म अप हुआ। बहुत सुंदर आपने वार्म अप क्रियाएं की, एक दो आसन भी किए हमने खड़े होकर।
आइए अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, जिससे हमें 12 आसनों का लाभ मिलेगा। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। सब लोग करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। एड़ी मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर से चिपका लीजिए। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मंद मंद मुस्कान होठों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, ध्यान भगवान सूर्य के चरणों में। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मेरी आवाज़ को सुनेंगे, फिर आप मिलकर साथ देंगे। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। पीछे की ओर दबाव बनाएंगे, गर्दन सहित कंधों का। भुजाएं कान से चिपकी रहेंगी, घुटने ढीले नहीं पड़ेंगे, कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में गर्दन के पीछे, वहाँ ध्यान केंद्रित करें। एक बार गहरा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को झुकाएंगे धीरे धीरे, साथ साथ पेट को अंदर सिकोड़ेंगे, लेकिन इस प्रयास में घुटना नहीं मुड़े। कोशिश कीजिए मेरी हथेलियाँ पंजों के निकट पहुंच जाएं, माथा घुटने से लग जाए। वेरी गुड बेटा। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे मोड़ दिया शरीर को जैसे कोई रबड़ हो। माथा घुटने से लग गया जी अमल का, लेकिन आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, लेकिन विश्वास रखना है। प्रतिदिन आएंगे, स्नान करके आएंगे तो डेफिनेटली एक दिन आपका माथा भी घुटने से, पाँव से लगेगा ही लगेगा। 20 उंगलियां एक लाइन में। घुटने को पीछे धक्का दीजिए, दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे ले चलिए, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर कीजिए। उंगली अंगूठे मिला के रखेंगे जी हाथों के, उंगलियों में गैप नहीं आना चाहिए जी। 5 उंगलियां अगर हमारी मिली रहेंगी, हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है, उन सब का समन्वय, संतुलन बना रहेगा शरीर में। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी टांग भी लेकर जाइए। अब पहली टांग को हिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जी, वहीं पर आपकी दूसरी टांग जाके एड़ी से एड़ी मिल जाए, पंजे से पंजा मिल जाए। ठुड्डी कंठकुंभ में नाभि का संकोचन कीजिए। अपने अंगूठे को उंगली से मिलाइए जी। कुछ साधकों ने अंगूठे को खोल दिया, उंगली और अंगूठे के बीच में गैप हो गया है हाथ के, ऐसा मत कीजिए। महिलाओं के लिए थायराइड ग्रंथियां प्रभावित हो रही है जी, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। खींचिए अपनी ठुड्डी को अंदर की ओर और लगाइए अपने कंठकूप से। पैरेलल आ जाइए, बिल्कुल आराम से आएंगे पैरेलल, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पूरा शरीर एक लाइन में आएगा, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कौन आसन करते थे उसी का विपरीत साइड में हो गया जी, बिल्कुल सीधा आएगा जी। हिप्स भी नीचे आएंगे। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, कितना बढ़िया पोस्चर है, कितना अच्छा बैलेंस है। कर्म से लगाएंगे पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। 8 अंग मेरे धरती माँ को स्पर्श करें। प्रसन्नता हो चेहरे पर, आंखें बंद हो, नाभि को हल्का सा अंदर सिकोड़ कर रखना है। करिए जी, करिए। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और आगे से धड़ को उठा देंगे। 7वीं स्थिति, पाँव नहीं खुलेगा जी। देखिए, अगर पाँव खुल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें लाभ कम मिल पाएगा। पाँव को मिलाकर आपने कमर को मोड़ना है जी।
ज़बरदस्ती नहीं करनी, गर्दन पीछे से पीछे। ये पोस्चर तो बेटा कोई कर ही नहीं सकता, मेरे को लगता है ये तो आप ही कर पाओगे बेटा। इतना सुंदर अपने शरीर को इन्होंने मोड़ दिया है, इतनी गर्दन मोड़ दी कि माथा जो है हिप्स के पास पहुंच गया है जी अबल का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। पूरी पेड़ों के ऊपर खिंचाव आया हुआ है, रीढ़ की एक एक गोटियां आपके प्रभाव में है। मूलाधार चक्कर पर ध्यान, ये जरूर देखिए जी। ये जो पर्टिकुलर पोस्चर है इस समय अमल ने बना रखा है, गजब की स्थिति है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे आराम आराम से। एक बार फिर से एड़ियां आसन पर, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से नाभि का संकोचन। सहज भाव से रुकना, बिना हिले डुले रुकना। प्रसन्नता के साथ रुकना, एड़ियों को लगातार आसन पर लगाने की कोशिश करना। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेके आएंगे। एक बार में आ जाए तो एक बार में ले आइए, अन्यथा दूसरी बार में प्रयास कीजिए। कमर नीचे कीजिए, गर्दन पीछे कीजिए। पूरी हथेली लगानी है जी। आधी हथेली क्यों लगा रखी है कुछ लोगों ने, लगाइए जी पूरी हथेली। फिर से आपकी उंगली खुल रही है, उंगली का गैप नहीं रखना जी, बिल्कुल मिलाइए अंगूठे को उंगली को। पूरा लाभ तभी मिल पाएगा। समय आपका उतना लगना है, लेकिन हमने सजग होकर सुनना है। दूसरी टांग भी आगे। बहुत बढ़िया बेटा, माथा घुटने के निकट ले चलिए। 20 उंगलियां एक लाइन में। पेट को संकुचित करके रुकना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार है बेटा। जिनका माथा घुटने से लग गया, पांव से लग गया, सोचिए मोटापा बचेगा क्या। लेकिन अभ्यास करेंगे तभी होगा जी, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे तभी होगा जी, समय से जुड़ेंगे तभी होगा, स्नान करके जुड़ेंगे तभी होगा, रात को भोजन पर कंट्रोल करेंगे तभी होगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें, आराम आराम से खींचिए खींचिए खींचिए, ले चलिए ऊपर से ऊपर। फिर कलाई का प्रेशर पीछे बनाएंगे। बहुत बढ़िया, खींचिए, कलाई सीधी है बिल्कुल। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराहट होठों पर, पूरा शरीर प्रफुल्लित है। 12 सुंदर पोस्चर हमने किए, आसन किए, बड़ा सुंदर लाभ मिला हमें। धन्यवाद करें भगवान सूर्य का। इसी प्रकार भगवान सूर्य की कृपा बनी रहे, ऊर्जा सदैव मिलती रहे। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बगैर आँख खोले आसन पर बैठ जाएं, सब आसन में लेट जाएं। कोशिश कीजिए आँख खोलने की जरूरत ना पड़े। घर पर कर रहे हैं, सब साफ सुथरा है। अगर थोड़ा पाँव हमारा आसन से आगे पीछे हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ना है बताइए। कोशिश करें आँख तो हम तभी खोलें जब हमें कुछ बहुत ज़रूरी है, देखने की ज़रूरत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अन्यथा साधना हमारी ऐसी हो अंतर्मुखी। पूरा 1 घंटा अपने आप से जुड़े रहना, बार बार उस ईश्वर से जुड़े रहना, उसका ध्यान करना। बड़े भाग्यशाली हम सब जो सुबह सवेरे हम सामूहिक योग साधना से जुड़ते हैं। इंडिविजुअल साधना तो करते हैं, अब कितना करते हैं वो तो खुद ही जानता है, मन ही जानता है। लेकिन सामूहिक साधना से जुड़ना केवल और केवल
ईश्वर कृपा से संभव होता है। करिए उस ईश्वर का ध्यान, करिए अपने माता पिता का ध्यान, जिनकी कृपा से, आशीर्वाद से हम सब ये कर रहे हैं। चलिए जी, चेतन अवस्था में आएंगे, दोनों पाँव मिलाएंगे, इस समय को ध्यान में रखना है। राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएंगे। चलिए जी, आकरण धनुरासन करते हैं। बहुत बढ़िया आसन ये करवा करके दिखाएगा अमल बेटा हमारा, तो आप भी इसके साथ शामिल हो। बड़ा अच्छा आसन है, बहुत बढ़िया। देखिए, जिनको हृदय से संबंधी कोई समस्या है, कंपन से रिलेटेड कोई समस्या है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये आसन है। कोशिश करेंगे जी सब लोग। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों पाँव मिलाकर। अपने राइट पाँव को मोड़कर अपने लेफ्ट पाँव के ऊपर घुटने के निकट रख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड से अपने अंगूठे को पकड़कर छल्ला बनाकर पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पाँव के अंगूठे को और राइट हैंड से सीधे वाले पाँव के अंगूठे को पकड़ लीजिए। बहुत बढ़िया। जिनसे सामने कई बार पाँव का अंगूठा नहीं पकड़ा जाता, इतनी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो साइड में अपनी हथेली को रख सकते हैं। अब श्वास भरते हुए मुड़े हुए पाँव के अंगूठे को धीरे धीरे अपने कान के पास ले चलें, लेफ्ट कान के पास। गर्दन लेकिन सीधी रहेगी जी, गर्दन नहीं झुकानी है। जरूरी नहीं कि मैंने कान के पास बोल दिया तो आपने पहुंचाना ही पहुंचाना है। क्षमता को ध्यान में रखकर थोड़ा होता है थोड़ा कीजिए। एड़ी लेकिन हवा में रहेगी, देख लीजिए अगर कहीं पर भी समझ में ना आए। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितना सुंदर आपके सामने प्रदर्शन दिखाया जा रहा है हमारे साथी द्वारा। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, रुकना है आपने जी, क्योंकि फायदा आपको रुकने से ही होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, पटकेंगे नहीं। पाँव को सीधा कीजिए, रिलैक्स। आइए इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। बाईं टांग को मोड़िए, राइट हैंड से अंगूठे को ग्रिप कीजिए, लेफ्ट हैंड से सामने पाँव के अंगूठे को ग्रिप कीजिए। छल्ला बना के करना है जिसमें ध्यान रखना है, अंगूठा और पहली उंगली से पकड़ना है आपने, नीचे की ओर लीजिए जी। अब धीरे धीरे उठाइए पाँव को ऊपर की ओर। इसकी पकड़ जो है वो ठीक होनी चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा जी। समझ में ना आए जरूर देख लें। बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके गर्दन को सीधा करके आपने रुकने की कोशिश करनी है जी। लगातार आपका पाँव, मुड़ा हुआ पाँव हवा में होना चाहिए, एड़ी ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। आकरण धनुरासन कर रहे हैं। धनुष की तरह हमारे हाथ की स्थिति बनती है जब तीर छोड़ते हैं, उस वक्त जो स्थिति होती है। बहुत बढ़िया। सामने वाले पाँव के घुटने को सीधा रखेंगे, पकड़ में नहीं आएंगे तो लेफ्ट हैंड को साइड में रखकर रुकेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से पाँव को सीधा करेंगे, रिलैक्स। सामान्य श्वास। दोनों हाथ राइट साइड में रखिए, एक साथ दोनों पाँव को घुमाइए लेफ्ट साइड से, वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल देखिए, आपने कोई गलती नहीं करनी। आपके साइड में परिवार का अन्य सदस्य कैसा कर रहा है, आप इस चिंता को छोड़ दीजिए। आपका लैपटॉप चल रहा है, जिसको समझ में नहीं आएगा लैपटॉप से देखें और अपनी स्थिति। शशंक आसन करने जा रहे हैं जी। दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोल दीजिए, जितना खोल सकते हैं। दोनों हाथों को, अपने हथेलियों को दोनों घुटनों के मध्य आसन पर रखिए। आसन पर रखिए 5 उंगलियां मिलाकर। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे सरकाइए और अपनी कोहनियों को सीधा करके ठुड्डी लगा दीजिए। अपनी चिन को लगाइए आसन के ऊपर।
हाथों में कंधों के जितना फासला, हाथ खुले रहेंगे कंधे जितने। कोशिश करेंगे हिप्स ना उठें आपके एड़ियों से। और स्ट्रेच कीजिए जी कोहनियों को, भुजाओं को खींचिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ठुड्डी लगानी है जी, माथा नहीं लगाना। ठुड्डी लगाइए, चिन। बेटा ठुड्डी लगाइए आप भी। हाँ, वेरी गुड। ठुड्डी लगाने से आपका सर्वाइकल भाग भी प्रभाव में आ जाता है जी। पूरा लाभ आपको ठुड्डी लगाने से ही मिलेगा। भुजाओं को खींच के रखना है जी पूरी देर में। थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे इसमें, कम से कम 1 मिनट रुकेंगे। अब आप इतने दिनों से कर रहे हैं, अब तो आपको रुकने की क्षमता पता लग गई है, आपकी बढ़ गई है। और ये आसन तो बहुत ही विशेष आनंद देने वाला है। इसमें तो आप ऐसा भाव लेके आइए जैसे प्रभु के चरणों में हम अब प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और खो जाइए इस आनंद में। जो अपनी इंडिविजुअल साधना बढ़ाना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्चर में 3 से 5 मिनट रुक सकते हैं जी आप आराम से, बड़ी सहजता के साथ। तो अपना इंडिविजुअल अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए। खुश होकर रुकना है। एक एक अंग हमारा खुशी से नाच रहा हो, उस प्रभु को महसूस करते हुए रुकना है। हिप्स को एड़ियों से बगैर उठाए रुकना है। बहुत बढ़िया बेटा। लीवर, पैनक्रियाज विशेष प्रभाव में है। पूरा पेड़ू के सारे अंग विशेष प्रभाव में हैं। रीढ़ की गोटियां प्रभाव में हैं। मानसिक लाभ, तनाव दूर, बहुत बढ़िया स्थिति। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे, समय लगाते हुए आएंगे। बैठ जाएं वज्रासन में एक बार फिर से, और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, राइट साइड में। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। आइए जी, नौकासन करेंगे, लेकिन करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव शरीर से आपस में मिले हुए, माथा पृथ्वी पर। माथा लगाएंगे पृथ्वी पर। जिनको माथा लगाने में दिक्कत लगे वो ठुड्डी लगाएंगे। राइट हैंड को आगे ले चलिए, खींचिए भुजा को आगे, और श्वास भरते हुए राइट हैंड गर्दन सहित, कंधे सहित ऊपर उठाएं। पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएं। बहुत बढ़िया। कलाई सीधी रखनी है जी। घुटना बगैर मोड़े उठाना है जी। थोड़ा उठता है, थोड़ा उठाएं। अमल को देख करके करेंगे तो जबरदस्ती मत कर लेना जी। इस बच्चे की तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। आंखें बंद करके रुकिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथ की पोजीशन चेंज करिए, थोड़ा सा सामान्य हो जाइए। श्वास भरते, शरीर को टिल्ट नहीं होने देना, मध्य में रखना है शरीर को। शरीर दूसरी ओर ज़्यादा नहीं घूमे। कलाई सीधी रखिए जी दोनों हाथों की। आंखें बंद, पंजे तानिए दोनों पांव के। पेड़ ऊपर आने दीजिए असर।
इस आसन को भी जरूर देखना जी आप वीडियो को, बाद में बच्चों को भी दिखाना। बहुत बढ़िया देखने लायक पोस्चर है। करिए करिए करिए, रुकिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से, पटकेंगे नहीं। रिलैक्स। शिथिल आसन, बाईं ओर, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। सामान्य श्वास। अब इसी क्रिया को करेंगे पूर्ण स्थिति में। दोनों हाथ सामने, दोनों पांव पीछे, माथा पृथ्वी पर, कलाई बिल्कुल सीधी, पंजे लेटे हुए, घुटने मिले हुए। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दीजिए, गर्दन सहित, पीछे से दोनों पांव उठा दीजिए जंघाओं सहित, और रुक जाएंगे यहां पर केवल पेड़ू आसन पर। पंजे तानिए दूर से दूर, तानिए तानिए, कलाई सीधी रखिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए जी, सब लोग करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। रुकिए कुछ सेकंड और रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है जी। ये देखिए मोटापा जो इतना इकट्ठा कर रखा है, इसको भगाना है हमने। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो जी। बस 2-3 सेकंड और रुकिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। सामान्य श्वास। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों भुजाएं साइड में फैला दीजिए 180 डिग्री पर। एक सीध में होंगी जी दोनों भुजाएं, कंधे से ऊपर नहीं जाएगी भुजाएं। श्वास भरते हुए राइट पांव को उठाएंगे धीरे धीरे 90 डिग्री पर, आकाश की ओर ले चलिए। तानिए पंजे को, कलाई बिल्कुल पंजा तना हुआ, घुटना सीधा। गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलिए, राइट पांव को लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को ले चलिए राइट साइड में। आप अपने हाथ से अगर पांव के अंगूठे को पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति बने, बट मुश्किल बहुत है। कलाई दोनों हाथों की सीधी रखनी है जी। दूसरा पांव आपका जो नीचे है वो सीधा रखना है, गर्दन राइट साइड में रखनी है। ये सारी क्रियाएं एक साथ आपने ध्यान रखते हुए करनी है, और किसी को भी परफेक्शन करनी है अपने आसन में, किसी को समझना है कि ये आसन ऐसा भी हो सकता है, तो ज़रूर हमारे साथी को, युवा साधक अमल को देख लीजिए। इससे बढ़िया कोई पोस्चर बन ही नहीं सकता जी। आदमी सोचे कि मैं इससे बढ़िया कुछ कर सकूं, तो कितना भी बढ़िया से बढ़िया योग करता हो, और इससे ज़्यादा परफेक्शन 100/100। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से पाँव को 90 डिग्री पर लेके आएंगे, गर्दन भी 90 डिग्री पर आएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी गर्दन भी, माथा आकाश की ओर, पंजा तानिए ऊपर, और धीरे धीरे पाँव को नीचे ले चलिए आराम आराम से। थोड़ा विश्राम लीजिए, हाथों को कंधों को ढीला छोड़कर पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। रिलैक्स, आंखें बंद, मुस्कुराहट चेहरे पर, खुला आसमान, पक्षियों की मधुर आवाज़। पूरी तरह अपनी साधना से जुड़े रहें, खोए रहें। आइए दूसरी ओर करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें, श्वास भरते हुए बाईं टांग ले चलें आकाश की ओर, पंजा तानिए आकाश की ओर, एक बार कंट्रोल लीजिए, श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए पांव जाएगा राइट हैंड की ओर, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया। दूसरा पांव सीधा रखिए, पंजा तना रखिए दूसरे पांव का भी।
कोशिश कीजिए दोनों पाँव के घुटने सीधे रहें, हाथ के पास ना पहुँचे, कोई बात नहीं जी, आपने बस दूसरी साइड में ले जाने की कोशिश करनी है और घुटने को सीधा रखते हुए कोशिश करनी है। लेफ्ट हैंड को तानिए, खींचिए ऊपर उसको ज़्यादा से ज़्यादा, गर्दन लेफ्ट साइड में मुड़ेगी। करिए जी करिए, सब लोग करेंगे। भुजा को खींचिए जी, देख लीजिए अगर कहीं समझ में ना आए तो। वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से। पाँव को 90 डिग्री पर रखेंगे, पंजे को तानेंगे और तानते हुए भुजाओं को खींचते हुए पाँव को वापस ले आएंगे आराम आराम से। तो हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, आज का आखिरी आसन करने जा रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, एक आसन जो मर्जी करना चाहें, लेकिन अमल आज आपको करके दिखाएगा शीर्षासन। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी है शीर्षासन की बिल्कुल भी, क्योंकि ये किसी ना किसी एक्सपर्ट की देख रेख में ही होना चाहिए और हम भारतीय योग संस्थान जनरली मना करता है। उसकी जगह आप सर्वांग आसन कर लीजिए, सेतुबंद आसन कर लीजिए, कोई और आसन कर लीजिए, लेकिन देखने के लिए आप एक बार बच्चे को हौसला बढ़ाने के लिए आप देखिए शीर्षासन करके दिखाओ बेटा एक बार, शीर्षासन। आज का आखिरी आसन है जी, जो एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेटे लेटे देख सकते हैं, अपनी ठुड्डी के नीचे अपनी हथेलियां रखकर लैपटॉप पर देखिए, मोबाइल पर देखिए। ये देखिए जी, हाथ का सहारा भी नहीं लिया हुआ जी, पूरा शरीर एकदम 90 डिग्री पर आ गया। ये बोलते हैं हेड बेंडिंग। हेड स्टैंडिंग। देखिए बिल्कुल एकदम स्थिरता है, सहजता के साथ। बहुत ही बढ़िया बेटा, कोई चेहरे पर तनाव नहीं है, एकदम तनाव रहित होकर रुकना। बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे, कभी भी एकदम से नहीं आएंगे। सब आसन में आ जाइए। अब दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाइए। जो अभी नहीं देख पाए वो वीडियो को बाद में देख करके बच्चे का हौसला बढ़ाएंगे, देखेंगे बाद में कि कितने आराम से, कितने बढ़िया से, इतना मुश्किल पोस्चर भी बच्चा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सब आसन में विश्राम लीजिए, दोनों पाँवों को शिथिल छोड़कर हाथों को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। मन की आँखों से एक बार शरीर का मानसिक अवलोकन करें। ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हम प्रतिदिन आएँ, योग हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी हो। ऐसी कृपा करें, हम स्नान करके ही जुड़ें। ऐसी कृपा करो प्रभु, क्लास को शुरू होने से पहले ही हम जुड़ें। इसके लिए हम टाइम से सोएं, रात को हल्का भोजन करें, बगैर टीवी देखते हुए, बगैर मोबाइल देखते हुए। प्रभु से आशीर्वाद लेते हुए दोनों पाँव मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे आप बैठ जाएंगे। सुंदर आपने योग साधना की, सुंदर सुंदर आपने आसन किए।
जो पद्मासन लगा पाएँ अति उत्तम, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से कमर को, गर्दन को सीधा करके बैठ जाइए। अब आंखें बंद कर लें। अगले 25 मिनट सुंदर प्राणायाम की साधना होगी, सुंदर ध्यान की साधना होगी। जितनी हिलडुल कम होगी उतना अधिक आनंद आएगा, उतना अधिक लाभ मिलेगा। जो चेयर पर बैठकर करना चाहें चेयर पर बैठ के करिए, जो बेड पर बैठ के करना चाहें बेड पे बैठ के करिए। आइए शुरुआत करते हैं कपालभाति प्राणायाम से। हृदय के लिए बहुत ही बढ़िया, लेकिन जिनको हृदय रोग है फिलहाल या कोई श्वास की समस्या है वो इसको ना करें। ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करना है। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लीजिए। घुटनों पर इसलिए रखते हैं ताकि शरीर में हिलडुल ना हो और अच्छा सा हमारा बैलेंस बने, पकड़ अच्छी मजबूत बनी रहे। गर्दन कमर अपनी पूछिए अपने आप से, मैंने सीधी कर रखी है नहीं कर रखी। गुंजाइश हो तो उसको भी सीधा कर लीजिए। हल्के हल्के बिना आवाज़ किए श्वास को बाहर निकालिए और धीरे धीरे बिना आवाज़ किए श्वास को भर लीजिए अधिक से अधिक। अब मूल बंद लगा लीजिए। मूल बंद आपको पता है, निष्कासन अंगों को संकुचित करके सिकोड़ लेना, ऊपर की ओर खींच लेना मूल बंद होता है। अब शक्ति लगाएंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकेंगे। नेचुरल रूप से श्वास को भरने का इंतजार करेंगे, पुनः शक्ति लगाएंगे, श्वास को बाहर फेंकेंगे। गर्दन नहीं हिलाएंगे बेटा, थोड़ा धीरे करें। चेहरे पर कोई विकार नहीं आना चाहिए, किसी किस्म की बेचैनी झुंझलाहट नहीं आनी चाहिए। खुश होकर करना है आपने। चेहरे की आकृति अगर आपको लगे बिगड़ रही है, थोड़ी सी शक्ति कम लगा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी है, दूसरों को अपनी आवाज़ सुनानी है अपने श्वास की। ऐसा नहीं करना जी। तनाव दूर करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए हम योगाभ्यास करते हैं, तो करते हुए रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं आना चाहिए जी कि किसी किस्म का तनाव लग रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, करते जाइए। 2 आवृत्तियों के बीच में आपने थोड़ा सा अंतर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि श्वास नेचुरल रूप से भर रहा है, उसको भरने का इंतजार कीजिए। फिर श्वास को आपने शक्ति लगाते हुए छोड़ना है, और जिस वक्त श्वास छोड़ेंगे साथ में पेट को अंदर खींचना है, सिकोड़ना है। कोशिश करनी है मेरे कंधे ना हिलें, मेरी भुजाएं ना हिलें। मूवमेंट हो तो केवल मेरे पेड़ू की हो, नाभि मंडल की हो। बहुत एनर्जेटिक प्राणायाम है जी ये। पूरा श्वसन तंत्र हमारा सक्रिय हो जाता है, बढ़िया बन जाता है। पूरी पाचन प्रणाली हमारी स्वस्थ हो जाती है। पूरा नाभि मंडल इससे प्रभाव में आ रहा है। फेफड़ों में अधिक श्वास भरने की क्षमता आ रही है। चेहरे पर ओज आ जाता है, चमक आ जाती है, आभा आ जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें लगातार योग में जुड़ने से होनी है।
विश्वास के साथ जुड़ने में होनी है। कक्षा में शुरू से लेकर अंत तक जुड़ने से होनी है। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दीजिए। बाह्य कुंभक में रुक जाइए। सामान्य श्वास, आंखें बंद रहे, सुंदर प्रभाव को महसूस करें। इसके बाद आंतरिक कुंभक में भी रुकिए, पुनः प्रभाव को महसूस कीजिए। मुस्कुराते हुए होंठ, खिला हुआ चेहरा, अंग अंग हमारा प्रफुल्लित। खो जाएं कुछ पल के लिए इस आनंद में। कोशिश करें हिलडुल ना हो, पूरा ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर रहे। चंद्र भेदी प्राणायाम, शीतलता देने वाला प्राणायाम, चंद्र नाड़ी को प्रभावित करने वाला प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाकर प्राणायाम मुद्रा बना लें, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, राइट नोस्टल पर। अनामिका रिंग फिंगर को रखें बाईं नोस्टल पर। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट साइड से बगैर आवाज किए 5 की काउंटिंग में श्वास को भरिए। नासिका को बंद कर लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद। 5 की काउंटिंग में ही श्वास को रोक लीजिए। और अब 5 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, अंगूठे को हटाकर। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। ऐसी सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करना है। हर बार आपने लेफ्ट साइड से ही श्वास को भरना है, चंद्र नाड़ी से श्वास को भरना है। श्वास को रोकना है आपने। जो साधक श्वास नहीं रोक सकें वो रोकेंगे नहीं, वो बिना रोके इसका अभ्यास करते जाएंगे। इस काउंटिंग को अपनी क्षमता अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। समझ में आ गया? अब आंखें बंद कर लीजिए। उस ईश्वर का ध्यान करते हुए इस सुंदर प्राणायाम की यात्रा शुरू कर दीजिए। गर्दन सीधी हो, गर्मी में किया जाने वाला प्राणायाम है ये। गर्मी के मौसम में होने वाली सारी समस्याओं से छुटकारा देता है ये। क्रोध हो, गुस्सा हो, अहंकार हो, तनाव हो, उसको दूर करता है ये प्राणायाम। गर्दन सीधी रखिए जी, गर्दन नहीं झुकानी, कमर सीधी रखिए।
करते जाएं। हर बार लेफ्ट से श्वास को भरना, यथासंभव रुकना, राइट साइड से श्वास को बगैर आवाज़ किए ही छोड़ देना। कोई साउंड नहीं आएगी, खुद को भी नहीं आएगी। इतनी धीरे की जाने वाली क्रिया है ये, इतनी सहज भाव से की जाने वाली क्रिया है। दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखना है जी। आवर्ती को पूरा करते हुए राइट साइड से श्वास को छोड़ते हुए पूर्ण करेंगे क्रिया को। समय के अभाव में ज़्यादा देर नहीं करा पाते। जिनके पास एक्स्ट्रा समय हो या बाद में निकाल पाएँ, दोपहर में, शाम में, तो प्राणायाम ध्यान की साधना खुद अवश्य करें। आइए भ्रामरी प्राणायाम द्वारा प्राणायाम की यात्रा को पूर्ण करें। 5 आवर्तियां करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, अंगूठे से कानों के छिद्र को बंद करें। मधुर गुंजन प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, आंखें नहीं खोलनी जी। इस सुंदर प्राणायाम के प्रभाव को महसूस कीजिए। मुस्कुराइए, इस मुस्कान को बना के रखिए। बहुत ही बढ़िया आपने साधना की है। आसनों द्वारा अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया, प्राणायाम द्वारा आपने अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित किया, सारी मानसिक लाभ प्राप्त किए, शारीरिक लाभ प्राप्त किया आसनों द्वारा। आइए अब आध्यात्मिक लाभ की ओर चलें, उस प्रभु से जुड़ने की ओर चलें। प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, हमेशा की भांति प्रेम से पुकारेंगे, बड़े दीन होकर, बड़े भाव से पुकारेंगे। प्रेजेंट में रहकर पुकारेंगे और फील करेंगे उस प्रभु का स्पर्श जो है, प्रभु की जो सराउंडिंग है, प्रभु की जो खुशबू है, उसको हमने फील करना है। मिलकर साथ देंगे सब लोग। अगले 10 मिनट आपने आँख नहीं खोलनी, समय का ध्यान रखा जाएगा। शांति पाठ के बाद ही प्लीज़ आप लोग अपने स्थान से उठें।
इस साधना को विराम दें। शांत शांत हो जाए, लेकिन प्रभु के साथ, प्रभु के नाम के साथ जुड़े रहें।
इस नाम के प्रभाव को, नाम की ऊर्जा को महसूस करते रहें। हर श्वास प्रश्वास के साथ ओम को जोड़ के रखें। ओम की जो नाद है, ओम का जो गुंजन है, ये विशेष प्रभाव लेकर आता है शरीर में। असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। कितनी भी एक्यूट प्रॉब्लम हो, कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम हो, अगर हमारा ध्यान बढ़िया से लगना प्रारंभ हो जाए, उस प्रभु की अनुभूति होने लग जाए, तो हमारे सारे कष्ट, सारे रोग दूर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है, प्रतिदिन योग साधना से जुड़ने की ज़रूरत है। इसलिए समय से जुड़ें। और इस मंदिर में आपको बार बार बताते हैं, नए साधकों के लिए विशेष तौर पर बताते हैं, आप स्नान करके आएँ, वैष्णो देवी जाएं आप दर्शन के लिए। रात को 12 बजे कर रहे हो दर्शन, दोपहर में कर रहे हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जितनी मर्जी ठंड हो कि बिना हम नहाए और दर्शन के लिए जाएं। तो ऐसे ही आप कोशिश कीजिए, बड़ा संभव है, केवल माइंड बनाने की बात है। जब भी आप योग केंद्र से जुड़ें, कक्षा से जुड़ें, स्नान करके ही जुड़ें, स्नान करके ही जुड़ें। बहुत विशेष लाभ मिलेंगे इससे। आपकी साधना आपकी निरंतर रहेगी। ये व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताता हूँ। करके देखिए, आप 1 महीने करके देखिए। अगर रिजल्ट ना मिले, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए। फिर लीजिए प्रभु का आशीर्वाद, महसूस कीजिए प्रभु का हाथ अपने सर पर। प्रफुल्लित होइए, आनंदित होइए, मुस्कुराइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए प्रतिदिन प्रभु यूं ही आपका साथ मिले, आपकी गोद मिले, आपका आशीर्वाद मिले। आइए सब मिलकर शांति पाठ करेंगे। बंद आँखों में आवाज़ से आवाज़ मिलाकर, कोई जल्दी नहीं करेंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, फिर से श्वास भरिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति नस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों का दर्शन कीजिए। जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। बहुत कोमलता से अपने हथेली के दर्शन करें, भगवान सूर्य के दर्शन करें। बहुत धीरे से अपने नेत्रों को अच्छे से खोलें। अमल, जिसने आज हमारे साधना में डेमो दिया, उसको आशीर्वाद दें। 9 साल का बेटा है हमारा ये, अमल सोनी।
इसके मम्मी पापा पूरी तरह योग से जुड़े हुए, हमेशा हमारी क्लास से जुड़ते हैं। पहले हमारी जो फिजिकल क्लास जो होती थी पार्क में, उसमें हमेशा रेगुलर आते थे, अब भी कर रहे हैं। और देखिए उसी का ये प्रभाव है कि बच्चे भी योग से जुड़ रहे हैं। तो आप भी अपने आप को जोड़ के रखिए, डेफिनेटली परिवार के अन्य सदस्यों पर उसका असर आएगा। टाइम लग सकता है, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, लेकिन असर ना आए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उस ईश्वर को विश्वास मानकर कहता हूँ, साक्षी मानकर कि पक्का असर आएगा अगर आप जुड़े रहेंगे योग से। तो ज़रूर आप जुड़िए, खुद करके दिखाइए, उससे असर आएगा, बोलने से असर नहीं आएगा। तो एक बार पुनः अमल बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप योग से जुड़े रहें, खूब पढ़ाई में बढ़िया से बढ़िया करें, अपने माता पिता की सेवा करें और समाज के लिए भी बहुत बढ़िया आने वाले समय में एक अच्छा नागरिक बनकर बहुत कुछ करके दिखाएं। पुनः एक बार आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे जिला अधिकारी, जिला प्रधान श्रीमान सैनी जी, क्षेत्रीय अधिकारी, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी साधकों का, दूर दूर से जुड़े हुए सभी योग प्रेमियों का कोटि कोटि आभार। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा। समय से जुड़े रहिए। कल हमारी विशेष कक्षा है, आप सबको पता है, प्राणायाम स्पेशल रहेगी। टाइम पूरा वही रहेगा, 5:30 से 6:45, 10-5 मिनट ज़्यादा भले ही हो जाए। तो कल हम प्राणायाम और ध्यान का विशेष प्रोग्राम रखेंगे। 5:30 से आप 7 बजे तक मान के चलिए, कल की हमारी क्लास रहेगी। तो ज़रूर आपने साथ देना है, जुड़ना है। आसन थोड़ी देर के लिए होंगे, केवल 15 से 20 मिनट के लिए। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है, बाद में जब भी आप वीडियो को देखें, जो भी आपके एक्सपीरियंस है उसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, इस लिंक को शेयर कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। सभी को एक बार पुनः नमस्कार।